हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज सी सेट की नेक्स्ट क्लास देखते हैं। इस बार सी सेट को क्लियर करने के लिए आप लोगों को सी सेट बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि लगातार एच पी पी एस सी सेट को और ज़्यादा टफ बना रहा है, ताकि मेंस में कंपटीशन कम रह जाए, जैसा कि हमें इस बार भी देखने को मिला। और मेंस में वैकेंसीज खाली रहेगी, और मेंस में भी स्ट्रिक्ट मार्किंग करके स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया, और इंटरव्यू में बहुत कम स्टूडेंट बचे। खैर, वो बात अलग से करेंगे। पहले बात करते हैं सी सेट की। पिछले कल देखो हमने यही किया था, है ना। ये क्वेश्चन हमने किए थे कि किस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो अप्लाई करना है। सात की हमने कल बात की थी कि अगर कोई भी संख्या सात से डिविजिबल है तो आपको क्या करना है, देयर इज अ डिजिट पी, उसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देखा। फिर हमने देखा कि मान लीजिए कोई एक संख्या इस तरीके से दी हुई है आपके पास 543 x 25 69 7 y इज अ 10 डिजिट नंबर। तो उसको अगर आप 72 से डिवाइड करेंगे तो x और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये संख्याएं किस तरीके से ज्ञात करनी है वो अब आइडिया लग रहा होगा। 72 को हमने क्या किया था कि आपको भैया रूल अपनाना है, कौन सा, 8 और 9 का रूल अपनाना है। 8 का रूल कहता है कि आपको लास्ट की तीन संख्याएं देखनी है। 9 का रूल कहता है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। अगर ऐसा होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सारी जो डिजिट्स हैं उनका आपको प्लस करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके बाद हमने इस क्वेश्चन की बात की थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स की हमने बात की, किस तरीके से आपको वो ज्ञात करने हैं। आज हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस कैसे आप कैलकुलेट करने हैं। लेकिन उससे पहले हमने आपको क्वेश्चन दिया था ये लास्ट वाला। आई होप कि आपने ये किया होगा कि इफ एन इज इक्वल टू, इफ एन इज इक्वल टू 1260, ठीक है, ऐसा आना था ये। इफ एन इज इक्वल टू 1260 having x the number of proper factors and by the total number of factors of x, then y is a multiple of 7 and y is always even। तो इसका आंसर क्या आएगा। और साथ ही साथ में मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो बात करते हैं पहले इसकी, जहां पर पूछा गया था n इज इक्वल टू, पूछा गया था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, n इज इक्वल टू 1260 ये पूछा गया था। और ये भी पूछा गया है हैविंग x नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। x नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स हैं एंड y इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x। तो इस चीज को अभी थोड़ा सा साइड में लेते हैं। हमने क्या कहा था इसमें, क्योंकि कल हमने किया था जब हमने इसमें फैक्टर कैलकुलेट किए थे, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आए थे, कल हमने किया था इसको टोटल फैक्टर्स। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो देख लो। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे इसमें, 36। और प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं, तो प्रॉपर फैक्टर की जो संख्या आई थी दैट इज 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। और ये आया कैसे, ये वाली संख्या कैसे आई। मैंने कहा था कि जो एक होता है और साथ ही साथ में वो संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इस संख्या की, ठीक है, जो प्राइम संख्या है। प्राइम संख्या यानी कि जो या तो फिर एक से डिविजिबल हो या तो फिर उसी नंबर से ही खुद से डिविजिबल हो, उसे हम प्राइम संख्याएं कहते हैं। तो हम उन दो को माइनस कर देते हैं, यानी कि दो हुआ तो हमने 36 माइनस दो कर दिया। तो प्रॉपर फैक्टर जो आया आपके पास वो कितने हैं, 34 हो गए अब। तो वी हैव x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34। ये कह रहा था x नंबर ऑफ, ये प्रॉपर फैक्टर्स हैं। x क्या है, इट इज, इट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर एंड y इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ x। अब इसकी बात करते हैं जरा, y क्या कह रहा है। अब y की जो वैल्यू होगी वो तो इससे कम ही होगी ना। कैसे, अब ये तो हमने निकाल दिया। अब 34 के फैक्टर निकालते हैं। 34 के फैक्टर कौन कौन से आ सकता है, देखो दो से हमने इसको किया तो 17 दूनी कितने हो गए 34, और 17 हमने यहाँ पर लिख दिया, 17 कम 17। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो दो का एक इंटू 17 की पावर 1। अब इसको जब फैक्टर्स की बात आती है तो आप क्या लिखते हैं, इसको एक बढ़ा करके इसको भी एक बढ़ा करके, तो 2 गुना 2, ठीक है। 2 गुना 2 कितने हो गए, ये हो गए 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज 4। वट y इज नॉट मल्टीपल ऑफ 17। ये क्या है, y एक सम संख्या है, ये इवन संख्या है। y क्या है, एक सम संख्या है, ये इवन नंबर है। और क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था, देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि y इज मल्टीपल ऑफ 17। तो y इज मल्टीपल ऑफ 17, नो, ये तो हमारे पास सम संख्या आई ना, 4 आई हमारे पास। एंड y इज ऑलवेज इवन, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, तो y इज इवन। ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इट मींस द ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
नेक्स्ट 41, 42, 43, 44, 52, 27, 40। हमें इसमें भी नंबर ऑफ फैक्टर हमें ज्ञात करने थे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर हम एक संख्या लिख देते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपने ये खुद से कर लिया होगा। नहीं किया है तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमारे पास संख्या है दिया हुआ दी हुई n इज इक्वल टू 41.42, यानी कि गुना ही दिया हुआ है ना ये 43.44.52.27.40, ये हमारे पास संख्या दी गई है। अब इन्हीं संख्याओं को हमें लिखने का तरीका सिर्फ चेंज करना है। क्या करना है, लिखने का तरीका। अगर हम जो प्राइम संख्याएं, देखो प्राइम संख्याएं तो वैसे ही लिखी जाएंगी, उनके फैक्टर या तो वही होंगे या तो नंबर होगा, है ना। तो अगर हम उसको वैसे ही लिखें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। 41 को हमने वैसा ही लिख दिया, ठीक है, 41 की पावर 1, क्योंकि प्राइम नंबर, देखो ये प्राइम नंबर है तो किससे कटेगा, 41 से ही कटेगा ना। तो यहां पर सिर्फ 41 आया, 41 की पावर 1 आया है, गुना। अब जो ये 42 है, 42 को आप कैसे लिखेगा, इसका भी फैक्टर आप निकालिएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 गुना 3, 6, 7 के 42 हो गए। अब फिर से प्राइम नंबर है, ये हमने 43 वैसे का वैसा ही लिखा। और 44 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 11। और उसके बाद फिर हमारे पास है 52, 52 ही है, ओके। ये क्या लिखा हमने, 2 दूनी 4 और ये हो गए 42। एंड देन वी हैव 52, 52 को कैसे लिखेंगे, 52 को लिखा जाएगा, कितने दूनी होते हैं, 26, है ना। तो ये आ गया 26, 2, 13 दूनी 26 और 2, 26 और 2 52 हो गए, ठीक है। यानी कि 2 गुना 2 गुना 13 कर सकते हैं इसको, और इसको 3 का क्यूब कर सकते हैं, गुना। फिर उसके बाद जो 40 है, 40 कैसे लिखेंगे, 40 लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 को करेंगे 5 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5, ठीक है। 2 का क्यूब, या इसको हम ऐसे लिखें 2 का क्यूब गुना 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी। चलो ये हमने लिख दिया। तो जब हम ये पावर बना रहे हैं इनकी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर भैया 41 की पावर 1 गुना, अब 2 की जितनी भी पावर है वो आप टोटल गिन लो भैया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 2 3 तो यहीं पर हो गए, ठीक है। 4 यहाँ पर हो गए, 5, 5 3 8, तो 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 4 गुना 43 की पावर 1 गुना 11 की पावर 1 गुना 13 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। अब क्या करना है हमें, ये ऊपर वाली जो संख्या है, ये वाली, है ना, ये वाली जो संख्या है इसका हमने एक बढ़ा करके लिखना है। पहले हम लिखेंगे 2, 1 को बढ़ा कर लिखा तो 2, 8 को बढ़ाकर लिखा तो 1 9 आ गया, गुना 4 को बढ़ाकर लिखा तो 5, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार आएगा ये, 5 बार आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज 2880। अब ये ऐसे भी आ सकता है कि 5 दूनी 10 हो गए तो यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही आएगी, लेकिन आंसर विल बी 2880 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हमने 2 क्वेश्चन किए जो मैंने आपको कल दिए थे करने के लिए। आज के क्वेश्चन की बात की जाए, आज की सीसेट के क्वेश्चन की बात की जाए, तो पहले करते हैं जो एचएस में पूछा गया था। एचएस में देखो 2018 सीसेट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि 738 पूछा गया, 738 ए 6a इज डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिविजिबल है। और एक मैं आपको आज डिविजिबिलिटी का रूल दूसरा भी बता देता हूँ 11 के लिए। तो आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी नंबरिंग कर दी। 11 से वो संख्या डिविजिबल होगी जब सम ऑफ इवन, या सम ऑफ आपके लीजिए पहले ऑड, माइनस सम ऑफ इवन, सम ऑफ इवन इज इक्वल टू डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 11। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि भैया इस संख्या को देखते हैं सम ऑफ ऑड। सम ऑफ ऑड क्या है? ये 7 प्लस ये 8 है ना, 3 1 3 5 हुआ ना, 1 3 5 में कितना आया? 7 प्लस 8 प्लस 6 माइनस सम ऑफ इवन। सम ऑफ इवन में क्या आया? ये 2 4 6, 2 है आपके पास 3 और चौथे पे आपके पास a और फिर पांचवे पर है a, तो ये आ गया इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 11, तभी होगा ये। अब इस संख्या को ज्ञात करते हैं तो ये हो गए 8 6 14 7 21, तो 21 माइनस 3 प्लस 2a है ना, या आप इसको माइनस 2a कर लीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको सिर्फ संख्या ज्ञात करनी है कि आपके पास संख्या कितनी आ रही है। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या को ज्ञात करते हैं तो आपके पास आ जाता है 18, 21 माइनस कितना आ जाएगा? ये 21 माइनस 3 18 आ जाएगा, तो ये 18 माइनस 2a आ जाएगा, 18 माइनस 2a। अब a की जो वैल्यू है वो इनमें से कोई भी पुट कर लो आप, इनमें से जब आप पुट करेंगे तभी तो आपके पास वो डिविजिबिलिटी वाला आ जाएगा। अब मान लीजिए 18 माइनस हम करते हैं 2a यानी कि 16 कर लेते हैं, 2a a की वैल्यू पहले 6 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 18 में से 12 निकाले तो 6 बच गया, ये तो है नहीं। अगर हम 3 वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 18 में से आप 6 निकालेंगे तो 12 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 9 पुट करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 18 में से माइनस करोगे और 2 यहाँ पर 9 लिखोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। वैसे ही आप यहाँ पर 18 माइनस 2a 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? कि 16 आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा ना। तो 18 माइनस 2a विच इज डिविजिबल 0 आ रहा है आपका, तो आपका आंसर विल बी 9, है ना। यू कैन गेट द आंसर 9। या आप दूसरे वे से भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि इसका आंसर 9 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2a, 2a की जगह हमने 6 कर दिया तो 6 12 6 आ जाएगा, तो 3 कर देंगे 3 6 आ जाएगा, तो फिर से 12 आ जाएगा, 6 12 ठीक है, 9 पुट करेंगे 18 0 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो ये तो किसी भी संख्या से, मतलब ये वाली जो संख्याएं हैं ये तो आएगा ही नहीं आंसर इसका, ये संख्याएं पुट करने से, तो आंसर विल बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो ध्यान से देखो। ट्रिकी कैसे है? हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 1248, n इज इक्वल टू 1248, उसके बाद और भी बताया गया है कुछ। क्या बताया गया है? देखो ध्यान से देखो, 2 की पावर p, 3 की पावर, 3 की पावर यहाँ पर q है, ये 9 नहीं है, ये q है, 3 की पावर q, 13 की पावर r और 7 की पावर z। फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस z प्लस q प्लस r। ईजी है, देखने में आसान लग रहा है। तो वैल्यू हमारे पास जब ये दी गई है 1248, तो क्यों ना इसी के हम फैक्टर पहले निकाल दें, है ना। तो पहले इसके फैक्टर को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भैया हमारे पास जो संख्या दी गई है वो दी गई है 1248। तो 1248 के फैक्टर ज्ञात करते हैं पहले, तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर जाएगा ये 2 से, तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24 हो गए। फिर जाएगा आपका 2 से, 1 से, और ये हो गया 56, और फिर से जाएगा ये 2 से, तो आपका आ जाएगा 78। फिर से जाएगा ये 2 से, ये आ गया आपका 39, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको अब। फिर से जाएगा आपका ये 3 से, 13 3 39 हो गए, और यहाँ पर 13 लिख देंगे, और यहाँ पर मैंने कहा था 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या है, हमारे पास 2 की पावर कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर कितना आया है? 1, 3 एक बार ही आया है, गुना 13 की पावर 1, 13 भी एक बार आया है। अब यहाँ पर 7 भी लिखा गया है, तो आप क्या करेंगे? 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 की पावर 0। ठीक है, अगर जब आपके पास कोई संख्या नहीं दी गई है तो आप उसकी संख्या में 0 कर देंगे, तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है,
चलिए, तो 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा ना, वो वैल्यू तो वही आएगी आपके पास, तो इसीलिए आप इसको 0 कीजिएगा। अब हमें क्या दिया गया है, p माइनस जेड प्लस क्यू प्लस आर, यही दिया गया है ऊपर। हाँ, p माइनस जेड प्लस क्यू, तो आप क्या करेंगे, 5 माइनस जेड, जेड क्या है 0, जेड यहाँ पर लिखा गया, देखो जेड माइनस 0 प्लस क्यू क्या है 1, ये भी 1 दिया गया है, तो इज इक्वल टू 7। 5 और 2 7 हो गए, आंसर इज 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है जब आपके पास ऐसी वैल्यू कुछ दी गई हो, n इज इक्वल टू 1248 और आपके पास कुछ आंसर ऐसे दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब पहले आप कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद से करें, वैसे ही मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो नंबर सिस्टम ही चला हुआ है अभी तक, और इसके बाद जो है अभी 1-2 क्लासेस नंबर सिस्टम पर और आएंगी, देन वी विल सम ऑफ द नंबर सिस्टम, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर परसेंटेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, आर फैक्टर ऑफ ए नंबर a डॉट 4 क्यूब डॉट 6 का स्क्वायर डॉट 13 की पावर 11 दिया गया है। देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो संख्या क्या दी हुई है, a डॉट 4 की पावर 3 डॉट 6 की पावर 2 डॉट 13 की पावर 11। ठीक है, पेन को थोड़ा और ज्यादा ये कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। अब देखिए, जो 11 का स्क्वायर है और 3 का जो स्क्वायर है, यानी कि वो इसमें है, ये कह रहा है इफ 11 स्क्वायर एंड 3 का क्यूब आर फैक्टर ऑफ ए नंबर, आर फैक्टर ऑफ ए नंबर, इसके ये नंबर है, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर और 3 का क्यूब इसमें होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 45, तो अगर संख्या ये 45 है तो 45 का गुणनखंड क्या है, मान लीजिए 15 है, तो 15 3 45 होते हैं, तो 15 जो है, तो 15 से ये कट जाता है ना, 15 से ये कट जाता है, तो ये 15 इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो वैसे ये यहां पर भी कह रहा है, अगर मैं ये 15 लिखूं यहां पर 5 गुना 3, तो ये भी तो इसका गुणनखंड ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू ये कह रहा है कि 11 का स्क्वायर और 3 का क्यूब आर फैक्टर ऑफ ए नंबर ये, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। इसमें पहले समझने वाली बात यह है कि जो 11 का स्क्वायर है और ये 3 का जो क्यूब है, ये फैक्टर इसमें भी तो है इस संख्या में। ठीक है ना, ये संख्या इसमें भी है। चलिए नीचे देखते हैं, पहले इस संख्या में ही बात करते हैं। तो 11 का क्यूब, तो क्या यहां पर कुछ दिया गया है हमारे पास, तो 11 का स्क्वायर दिया गया है, तो 11 का कुछ है यहां पर 11 दिया हुआ नहीं, दिया हुआ ना 11 कहीं पर, तो 11 का स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे। लेकिन 3 का क्यूब, यहां पर क्या है 3 का क्यूब, और ये 6 यहां पर लिखा गया है, और ये 6 कैसे लिखा जा सकता है, देखो ये जो 6 का स्क्वायर है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब मान लीजिए 3 एक यहां पर आ गया है, 3 क्या है, 3 का स्क्वायर ही होगा ना ये, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 हो गए, 9 गुना 4, या फिर आप इसको गुना कर दो, ये 6 हो गए, तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और ये भी कितना आ गया 36 आ गया। बात तो एक ही बात है, बात ये एक ही है, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखते, इसका मतलब 3 का स्क्वायर इसमें है, इस संख्या को 3 का स्क्वायर इसमें ऑलरेडी है। तो 3 का स्क्वायर जब है यहां पर, तो आप अब जो लिखेंगे वो सिर्फ 3 की पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर ऊपर आ चुका है, इस संख्या में 3 का स्क्वायर आ चुका है। ठीक है जी, अब हमारे पास इस सिंपल सी वैल्यू को गुना करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, गुना 3 कर देंगे इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा 363। इट मींस a इज इक्वल टू 363। ये ऑप्शन इज सी। समझ आया, नहीं आया होगा, एक बार फिर से दोहराते हैं। दोहराना कैसा है, देखो मैंने क्या कहा, ये संख्या है, जिसको समझ आ गया होगा वो आगे स्किप कर लीजिएगा, तो आगे फॉरवर्ड कर लो आप, जिसको समझ में आए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम बता देते हैं।
कोई संख्या ये है a डॉट 4 का क्यूब डॉट 6 का स्क्वायर डॉट 13 का 11 पावर दी हुई है। अब मैंने इसी संख्या को क्या लिख दिया, एक डॉट, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा क्या गया है, पूछा गया है सिर्फ ये, पूछा गया है सिर्फ ये हमारे पास 11 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब, यही पूछा गया है, तो हमें इसी पर ध्यान देना है। ये तो संख्या ही नहीं दी गई है, तो इसको ढूंढना है कि इसका हम कहां पर इसको तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, देखो a को हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया, 4 का क्यूब हमने वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास नहीं पूछा गया। अगर मान लीजिए पूछा गया होता कि 2 का स्क्वायर है, यहां पर 2 का स्क्वायर होता, तब हम 4 की बात करते। डॉट, अब 6 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर डॉट 13 की पावर 11, कुछ नहीं किया हमने। तो a डॉट 4 का क्यूब, मैं इस संख्या का ब्रैकेट ओपन करूं और इसको ऐसे लिखा जाए 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर डॉट 13 की पावर 11, तो कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। मैंने इसको ऐसे ही लिखा, यहाँ पर इस संख्या को ऐसे ही लिखा गया है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। अब कह रहा है इफ बोथ 11 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 आर फैक्टर ऑफ द नंबर ये, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। इसीलिए हमने क्या करना है, ये जो स्केयर यहां पर दिया हुआ है, देखो ऊपर है क्यूब, ये क्यूब तो यहां पर आ ही गया है, और यहां पर स्केयर है, लेकिन 11 तो कहीं पर है नहीं, तो 11 का स्केयर हमने वैसा ही लिख दिया। और 3 की पावर, क्योंकि 2 तो यहां पर आ ही चुकी है, यहां पर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 हमारे पास पहले ही हमने लिख दी है, अब इसकी पावर एक ही रह गई है सिर्फ। इसीलिए हमने क्या किया, 11 का स्केयर इंटू 3 हमने कर दिया, तो 363 हमारे पास यहां पर इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ में आया होगा? ठीक है, नहीं आया होगा तब भी आपने बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर। क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर इन विच द रिमाइंडर ऑफ 31, in which the remainder of 31 when 1186 is divided by these natural number. How many natural number are there which give a remainder of 31? ऐसे कितने नेचुरल प्राकृतिक संख्या, ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1186 को इन प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित करने पर शेष 31 बचता है। अब मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि n कोई संख्या है, उसको मान ले 36 मान लिया मैंने, तो 36 मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए पहले 7 से करते हैं, तो 7 से कटता है क्या, तो हमारे पास 1 बचता है। हम ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ऐसी संख्याएं बताइए, ऐसी नेचुरल नंबर बताइए कि जब 36 को भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचे, ऐसी संख्याएं बताइए। फिर हम 8 से भाग करने लगे इसको, क्योंकि 8 से ही भाग होता है कि नहीं होता है, तो चलो 8 से ही भाग देते हैं। हमने 8 से भाग दिया इसको 36, तो ये कट रहा है क्या, ये फिर से नहीं कट रहा है, तो क्या हमारे पास शेषफल 1 बच रहा है। फिर 9 से हमने भाग देना है, ठीक है, तो 32 आएगा तो ये आ गया, 36 आएगा तो वो कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं जिससे शेषफल 1 बच रहा है। क्वेश्चन समझ में आएगा। वैसे ही यहां पर भी पूछा गया है कि जब आपके पास जो वो नंबर, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि शेषफल 31 बचे, वो नंबर क्या है, 1186 दिया गया है। अब ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें इनको भाग देने से रिमाइंडर 31 बचे, जिसमें इसको भाग देने से रिमाइंडर 31 बचे। क्लियर है? आप देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा ये वाला कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज कि जब भी आप किसी संख्या को, रिमाइंडर को, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, उस 31 को ही माइनस करना पड़ेगा, है ना। उस संख्या से उस 31 को पहले माइनस तो करना पड़ेगा। पहले आते हैं वहां पर ऑप्शन पर, तो क्या कीजिए आप, 1186 हमारे पास नंबर दिया है, उसमें से 31 को घटाना है, जो शेषफल है उसे पहले से घटा देंगे, पहला स्टेप। तो हमने घटा दिया तो कितना आ गया, आप देखो यहां से, तो यहां पर 5 आ गया, और यहां पर भी 5 आ गया, और ये 11 वैसे ही आ गया। अब इस संख्या का, जो हमारे पास ये संख्या आई है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज 1186 में से आपने माइनस कर दिया 31 जो शेषफल था। सेकंड स्टेप इज ये 1156, 1100 जो 55 दिया गया है, 1155
55 जो दिया गया है इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो निकाल देते हैं फैक्टर्स ज़रा। तो 5, 2, 3, 1 आ जाएगा और फिर इसको फैक्टर्स करेंगे, 3 से करेंगे तो 7 3 21 आ गए, 2 बच गया, फिर से 21 आ गया और उसके बाद 7 से कटेगा ये एंड देन 11 और यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आया यहाँ से आया है, इसको थोड़ा सा इस वाले पेन को वैसे ही कर देते हैं। तो 5 की घात 1 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात 1 गुना 11 की घात 1। इसको और ज़्यादा सॉल्व करने पर 1 को हमने लिखा 2 गुना 1 को लिखा हमने 2, 1 को लिखा 2, 1 को लिखा 2 इज इक्वल टू 16। तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16। हमारे पास कितने आए? अभी ये टोटल फैक्टर आए हैं, अभी आंसर नहीं आया है। हमारा आंसर थोड़ा लंबा है। हमने सिंपल से स्टेप्स फॉलो किए कि n में से हमने माइनस किया 31 को, और देखो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है तो आपको इतना तो जाना ही पड़ेगा, बस थोड़ा टाइम लग सकता है आपको क्वेश्चन में, लेकिन इजी स्टेप्स हैं, इसमें कोई मुश्किल वाले स्टेप्स तो है ही नहीं, है ना। अब मैंने कहा ये जो 16 आया है, ये 16 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे गए हैं। अब 31 से छोटी वैल्यू के फैक्टर्स हमें इसमें लेने हैं। ठीक है, क्या मतलब हो गया? मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आया, ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये है टोटल फैक्टर्स, ये टीएफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे? अब हम टोटल फैक्टर्स लिखेंगे लेस देन 31, टोटल फैक्टर लिखेंगे लेस देन 31। तो लेस देन 31 जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास वो क्या क्या होंगे? देखो, पहले 1 होगा, ठीक है, फिर 5 भी तो होगा ही, जो ऊपर दिया गया है वो तो आप सारी संख्याएं लिख ही दो पहले, ये हमारी सारी संख्याएं लिख दी। उसके बाद इन संख्याओं का जो गुणनखंड होगा वो भी तो इसका फैक्टर ही होगा। मान लीजिए हम लिख रहे हैं, अब 5 गुना 1 करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन 5 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। और 7 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। लेकिन 7 गुना 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा, वो 31 से बड़ा है, उसको नहीं लेंगे। 11 गुना 7 करेंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा, 11 गुना 3 करेंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा, और 11 गुना 1 करेंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो ये हैं, कितने हो गए ये? गिनते हैं जरा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको ये माइनस करने हैं किस में से? 16 में से। तो 16 में से आपने माइनस करने हैं 7। योर आंसर इज 9। क्योंकि ये 31 से छोटे हैं, तो 31 से छोटे हैं तो ये रिमाइंडर 31 कैसे बचेगा आपका, है ना। जो ये 31 से छोटे हैं इसमें रिमाइंडर आपका 31 नहीं बचेगा। तो ये संख्याएं, ये नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर है जब एक संख्या को 1186 संख्या को भाग दिया जाएगा और रिमाइंडर 31 बचेगा। समझ में आया कि हमने क्या कहा? नहीं आया होगा समझ तो बताइएगा, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना। वैसे आपके पास ये भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। कोशिश कर सकते हैं आप इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा कि भैया इसका आंसर जो है वो क्या आता है। ओके, एक मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये आपको है, ये आप क्वेश्चन कीजिएगा, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अगर किसी को समझ नहीं आया, किसी को आ गया है तो स्किप कीजिए, नहीं आया है तो वेट कीजिए। हमारे पास संख्या है 1177। 1177 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जब इसको भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास 17 बच जाए? ऐसा कोई क्वेश्चन है मान लीजिए। तो हमें करना क्या है? पहला स्टेप कि 1177 में से -17 कर लिए, तो 1170 में से 17 माइनस आप करेंगे तो 17 माइनस कर लीजिए तो 1160 ही आ जाएगा इसमें से, है ना। और 1160 के अब हम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 1160 के फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले देखो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 580, फिर से 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 290, फिर 2 से जाएगा ये 145, फिर जाएगा ये 5 से 29,
और फिर जाएगा ये 29 से, क्योंकि हमें एक लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो इन संख्याओं को आप जब यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 3 गुना 5 की घात 1 गुना 29 की घात 1, तो फिर से 4 गुना एक संख्या को बढ़ाकर लिखा जाता है ना, तो 4 गुना 2 गुना 2, तो 8 दूनी 16, ये भी आ गया हमारे पास, 16 आ गया है। अब हमें क्या करना है, लेस देन 16 फैक्टर हमें देखने हैं, लेस देन 16 कि 16 से छोटे जो फैक्टर्स हैं, 31 सॉरी हमारे पास कितना है, 17 ही पूछा गया था ना, 17 है हमारे पास, तो सॉरी पूछा गया रिमाइंडर से छोटे दिखने हैं हमें, तो लेस देन 17 ये पूछा गया था हमारे पास कि लेस देन 17 कितने, लेस देन 16 हमें दिखने हैं। तो देखो एक हमें क्या करना है, पहले एक लिखना है, क्योंकि एक तो होता ही है, वो छोटा है उससे, तो एक तो फैक्टर होता ही है, तो 1 2 3 और उसके बाद 1 2 सॉरी 5 है उसके बाद ना, 3 कहाँ से आ गया, हमारे पास है एक संख्या दी हुई है, 2 है, फिर 5 है, और 29 तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि वो तो आपका पहले से ही 17 से बड़ा है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आ सकता है, अब 2 की पावर 3 है यहाँ पर, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 भी आएगा, 2 की पावर 3 है तो 8 भी आएगा। अब इसको गुना आपस में कर दिया तो इसका मतलब 10 भी आएगा, और इसको आपस में गुना कर दिया तो ये 16 आ रहा है ना, तो 16 भी तो 16 से छोटा ही है, 17 से छोटा ही है, और तो नहीं आ रहा है कुछ, 8 20 आएगा उसके बाद, तो ये सारी, अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये बड़ी संख्याएं हो जाएगी सारी की सारी। ध्यान रखिएगा कि 8 कहां से आया है, 8 यहां से आया है, 2 की पावर क्यूब था, ऊपर 2 का क्यूब था, तो इसीलिए 2 का स्केयर भी आएगा और क्यूब भी आएगा, क्योंकि वो सब छोटे ही हैं, इससे 17 से छोटे ही हैं। तो ये फिर से आ गया हमारे पास, कितनी संख्या आ गई देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 16 में से आप 7 माइनस कर लीजिए, इज इक्वल टू 9। 16 कहाँ है, 16 यहाँ है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा मैं देख लीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट यहां से कंसेप्ट शुरू करते हैं हम। द कंसेप्ट इज सम ऑफ फैक्टर्स, एक कंसेप्ट बता देते हैं यहां पर, सम ऑफ फैक्टर्स कि गुणनखंड का जो हम सम करते हैं तो हमें क्या करना है। तो मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास 24 है, तो 24 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, और 24 से भी कटती है। तो ये सारी संख्याएं हैं ना, चार चार भी लिखा हमने, 1 2 3 4 भी है, ये सारे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें क्या करना है, सम ऑफ द फैक्टर्स, ये हो गए टोटल 8, लेकिन पूछा गया सम ऑफ फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस जो भी है यहाँ पर दिया हुआ 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल मिला करके, तो 24 को 8 से कर दीजिए, सॉरी 24 को 6 जोड़ दिए 30 आ जाएगा, 12 और 8 जोड़ दीजिए तो 20 आ जाएगा, 50 हो गए, और 50 और ये हो गए 10, तो ये आ गया आंसर 60। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 24, सम ऑफ द फैक्टर्स इज 64। लेकिन ऐसा ही कहीं कोई बड़ी संख्या आ गई तो कैसे निकालेंगे फिर। अब मान लीजिए मैंने कहा कि कोई संख्या है 480 है, 480 है, इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर सम ऑफ द फैक्टर निकालो, सम ऑफ फैक्टर्स वो निकालिए। तो वो निकालना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, कोई ऐसी से बड़ी संख्या आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल तरीके से क्या करना है, हमें छोटी संख्या है पहले लेते हैं, ये 24 ही, इसी का उदाहरण ले लेते हैं ताकि वो आसानी से समझ आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। 24 का हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है, वे 2 12 दूनी 24 हो गए, फिर 2 से कटेगा, 6 दूनी 12 हो गए, फिर आपका 3 से कटेगा, अच्छा 2 से कटेगा, अभी 2 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो गए, और फिर 3 से कटेगा 1 आ गया।
ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया, ये क्या आ गया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको अब याद रखना है। हम ये बढ़ा ही तो रहे थे अभी तक, है ना, ये तो हम बढ़ा ही रहे थे जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए बात कर रहे थे। तो आपको करना क्या है, 2 की पावर 4 -1 करना है। इससे क्या करना है, -1 करना है हमेशा। नीचे करना है 2 - 1 जो संख्या लिखी गई थी बेस में, गुना वैसे ही यहां पर 3 की पावर 1 बढ़ा करके लिख रहे थे तो दो की ये कर दिया, -1 कर देना है, यहां पर भी 3 -1 कर देना है। हमें अभी प्रूव कर रहे हैं कि क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या सही आता है ये। तो हमने किया यहाँ पर 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 -1 आपको करना है, तो ये गया 16 -1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 की पावर 2 -1 यानी कि 9 माइनस और यहाँ नीचे आ जाएगा 2। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 गुना ये 8 आ गया 8/2, तो 8/2 का मतलब हो गया 4, तो ये आ गया 16। यानी कि ये जो थ्योरम है ये हमारी प्रूफ हो रही है, क्योंकि 24 के फैक्टर जब हमने यहाँ पर देखे थे सम तो 60 आ रहा था, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तब भी 60 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई बड़ी संख्या हो तो वहां पर इसको अप्लाई किया जाए तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, यही आ जाएगा। अब मान लीजिए 360 है, 360 संख्या को लेते हैं, 360 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से तो हमारा क्या आ जाएगा 180, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 90, फिर आप 2 से करेंगे तो आ जाएगा 45, लेकिन 45 को नीचे करेंगे तो आ जाएगा 3, तो ये 15 3 45, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 5 3 15, और यहाँ आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 1। ऐसा ही है, यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगा गुना 3 की पावर 2 आ जाएगा गुना 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो हमें क्या करना क्या है, देखो ये संख्या को 2 की पावर 4 कर देना है -1 डिवाइड बाई 2 -1 गुना इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 -1 डिवाइड बाई 3 -1। अब इसको कैसे लिखेंगे 5 की पावर 2 -1 डिवाइड बाई 5 -1। सिंपल सा है ना, कोई ऐसा लॉजिक आपको याद रखना है सिर्फ, अब प्रैक्टिस से ही होगा ये। अब यहाँ पर हमने ये निकाल दिया था तो ये कितना आया था, ऊपर भी तो आया था 16 -1 डिवाइड बाई 1, तो यानी कि 15 गुना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कि 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26, 26 बटे कितना आ जाएगा 2 गुना अब 5 की पावर 2 25, 25 माइनस 1 24, 24 बटे 4। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है 15 गुना 2 गुना 26 या 15 गुना 26 गुना 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो यहाँ क्या करेंगे आप 30 आ गया तो 30 गुना 26 कर दो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। आंसर विल बी 1170। क्लियर है, तो बस आपको यही करना है। नंबर ऑफ जीरो जो है हम कल करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज आपको कैसे करने हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। छोटा सा कंसेप्ट है, पहले यही वाला आप समझ लो। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा, लेकिन बताना ज़रूर है। जो जो वीडियो देख रहा है अंत तक पहुंचा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेगा, जो पहुंचा हुआ होगा। चाहे कुछ भी आप कमेंट करें लेकिन कमेंट कीजिए। ठीक है, समझ आया नहीं आया है वैसा कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कुछ भी कमेंट कर दिया, लेकिन तभी हमें पता लगेगा कि आप वीडियो के अंत तक पहुंचे और देख रहे हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, कोई एक भी देख रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन देख तो रही है, बाद में जाकर के आप देख ही लेंगे, है ना, जब समय आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू।